कुछ चमत्कारों की भी घटनाएं बाबा मल्लुकदास के सामने में जुड़ी हैं। वैसी घटनाएं करीब करीब अनेक संतों के साथ जुड़ जाती। उनके जुड़ जाने के पीछे राज है। उनको तथ्य मत समझना, तथ्य समझा तो भ्रांति हो जाती। उनको केवल संकेत समझना, वे सांकेतिक है। जैसे जीसस के संबंध में कथा है कि उन्होंने लजारस को मुर्दे से जगा दिया, वापस बुला लिया, आवाज दी लजारस निकल कब्र से, और लजारस कब्र से बाहर निकल आया। मरे 4 दिन हो चुके थे। वैसी ही कहानी मल्लुकदास के संबंध में कि अपने एक शिष्य को उन्होंने मौत की दुनिया से वापस बुला लिया था। अब या तो हम इन्हें ऐतिहासिक तथ्य माने, जैसा कि ईसाई मानते हैं कि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि लजारस को जीसस ने सच में ही जिंदा किया था, और या फिर हम इन्हें गहन प्रतीक माने। ऐतिहासिक तथ्य मानो तो ये 2 कौड़ी के हो जाते। पहली तो बात, ये झूठे हो जाते, ये सच नहीं रह जाते। जीवन में कोई अपवाद नहीं है। जीवन का नियम सबके लिए समान है। कोई मृत्यु से वापस नहीं लौटता, कोई लौटा नहीं सकता। अगर जीसस लजारस को मृत्यु से वापस लौटा सकते थे तो फिर सूली पर मरे क्यों? खुद को ना लौटा सके, लजारस को लौटा लिया। जैसे आवाज दी थी लजारस को कि लजारस निकल कब्र से, वैसे ही सूली पे अपने को आवाज दे देनी थी कि जीसस मत मर, लगने दे सूली। मल्लुकदास ने किसी शिष्य को मर गया था और जिंदा कर लिया, फिर मल्लुकदास कहां? वे भी मर गए। खुद मरते वक्त याद न रही अपनी कला, अपना चमत्कार। नहीं, ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं। और जो उनको ऐतिहासिक तथ्य मानते हैं वे बहुत भयंकर भूल करते। चाहे वे सोचते हों कि हम भक्त हैं, लेकिन वे भक्त नहीं, वे हानि पहुंचाते। इसी तरह की बातों के कारण धर्म असत्य मालूम होने लगता है। धर्म के साथ अगर तुम इस तरह की बातें जोड़ दोगे तो ये बातें तो असत्य हैं, इनके साथ धर्म की नाव भी डूब जाएगी। असत्य के साथ धर्म को मत जोड़ो। लेकिन इस तरह की कहानियों में सार बहुत है। जीसस ने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को जबान दी, लंगड़ों को पैर दिए, मुर्दों को जिंदगी दी। ये प्रतीक है। तुम सब अंधे हो, तुम सब बहरे हो, तुम सब गूंगे हो, तुम सब लंगड़े हो, तुम सब मर चुके हो, जन्म के पहले ही मर चुके हो। तुम सब कब्रों में जी रहे हो। तुम्हारी देह तुम्हारी कब्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। सदगुरु तुम्हें पुकारता है तुम्हारी कब्र से, उठो, जागो। वो पुकारता है। उसकी पुकार अगर तुम सुन लो तो तुम्हारा बहरापन खो जाए। उसका स्पर्श अगर तुम अनुभव कर लो तो तुम्हारी बंद आंखें खुल जाएं। बंद आंखें खुल जाएं अर्थात अब तक जो धुंध था वो छट जाए, जो अंधेरा था वो कट जाए, जो पर्दा था वो हट जाए। गूंगे बोलने लगे, लंगड़े पहाड़ चढ़ जाएं। ये सिर्फ प्रतीक हैं इस बात के कि तुम्हारी ये संभावना है किसी सदगुरु के सानिध्य में सत्य बन सकती है। तुम लंगड़े नहीं हो, तुम जीवन के परम शिखर पर चढ़ने के योग्य हो, मगर तुम्हें अपनी योग्यता भूल गई। जैसे किसी पक्षी को अपने पंखों की याद न रही हो। और ऐसा हो सकता है
तुम्हारे घर में तुम एक अंडे से एक कबूतर को निकाल लो और उस कबूतर को कभी दूसरे कबूतरों से न मिलने दो। उस कबूतरों की दुनिया से उस कबूतर को तुम दूर ही रखो। उसे पता ही न चले कि और भी कोई मेरे जैसे, कि और भी कोई है मेरे जैसे जो दूर दूर नील गगन में उड़ जाते, जो चांद तारों से मुलाकात करने की अभीप्सा रखते, जो पंख फैलाते और ऐसे खो जाते हैं अनंत आकाश में कि पता ही नहीं चलता कि बचे कि नहीं। उस कबूतर को याद भी नहीं आएगी अपने पंखों की। कैसे याद आएगी? तुमने ये कहानियां सुनी होंगी, कहानियां नहीं, सत्य घटनाएं। कभी कभी कोई बच्चा मनुष्य का भेड़िए पाल लेते। अभी 1-2 वर्ष पहले ही उत्तर प्रदेश में एक बच्चा लाया गया था जो भेड़ियों की मान में बड़ा हुआ, 12 साल का बच्चा, लेकिन चारों हाथ पैर से चलता था। किसी मनुष्य को कभी देखा ही नहीं उसने, भेड़ियों के ही साथ रखा तो भेड़ी ये जैसे चलते थे वैसे ही वह भी चलता था, चारों हाथ पैर से। चाल उसकी तेज थी, कोई आदमी उसका मुकाबला न कर सके। शरीर उसके पास खूंखार था, नाखून उसके पास ऐसे थे जैसे छुरियां हों, और दांत उसके ऐसे तीखे थे कि चुभा दे तो तुम छूट ना सको, कच्चा मांस खा जाए। एक आदमी क्या 4-4 आदमियों को उसे पकड़ने के लिए रखना पड़ता था, फिर भी भाग भाग खड़ा होता था। लेकिन जब भी भागता चारों हाथ पैर से। उसने जब किसी को देखा ही नहीं कि कोई 2 पैर से भी खड़ा हो सकता है, तो स्मृति भी कैसे आए? स्मृति के लिए भी तो कोई बीज चाहिए। तो अगर कबूतर को तुम अपने घर में रखो और कबूतरों से परिचित न होने दो तो वो कभी भी उड़ेगा नहीं। शायद पंख फड़फड़ाएगा भी तो भी बस वहीं जमीन पर पड़ा पड़ा फड़फड़ाएगा। और ऐसी ही प्रत्येक मनुष्य की स्थिति है। जब तक तुम्हें बुद्धों का सत्संग न मिले, जब तक तुम्हें सद्गुरु का साथ न मिले, तुम अपने पंख न खोल सकोगे, न आंख खोल सकोगे, न तुम पहाड़ की उन ऊंचाइयों को चढ़ सकोगे जो तुम्हारी। तुम उस परम पद को न पा सकोगे जिसका दूसरा नाम परमात्मा है, और तुम सत्य को न देख सकोगे क्योंकि तुम्हारी आंखें असत्य के पर्दों से ढकी रहेंगी। और तुम क्या खाक जिंदा हो? तुम्हारी जिंदगी क्या है? एक धोखा है। नाम मात्र को जिंदा हो, खा लिया, पी लिया, उठ लिए, सो लिए, चल लिए, काम कर लिया, सांस आई सांस गई, 70 साल यूं गुजर गए जैसे नदी में पानी बह जाए और फिर एक दिन मिट्टी में गिर गए। तुम्हारी जिंदगी क्या है? इस जिंदगी को अभी शाश्वत का कुछ भी तो पता नहीं। यह जिंदगी तो खिलौनों में उलझी। इस खिलौनों में उलझी जिंदगी को जिंदगी नहीं कह सकते।